राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। फतेहाबाद के गांव भीमेवाल पहुंचे हुड्डा ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी किसानों को सिर्फ और सिर्फ बहकाने का काम कर रही है। हुड्डा ने सरकार को बातचीत के दरवाजे फिर से खोलने की सलाह दी। आज किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप लोग के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार बातचीत का दरवाज़ा दोबारा खोल के किसानों को बुलाए, किसान संगठनों को बुलाए और इस गतिरोध को समाप्त करे, किसानों की बात माने, सरकार अपनी जिद को छोड़े। तो सर, जैसे किसान लगातार लगे हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी की क्या विशेष आगे रणनीति रहेगी? हम पूरी तरीके किसान के साथ हैं, किसान आंदोलन में साथ हैं, किसान के साथ हैं और हमारी रणनीति समर्थन देने की है, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं। इस आंदोलन का कप्तान भी किसान है और इस आंदोलन का सैनिक भी किसान है, नायक भी किसान है। तो हम एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी के रूप में और एक देश के नागरिक और एक किसान के बेटे के रूप में हमारा पूरा समर्थन किसानों के साथ है और इस आंदोलन के साथ हमारी समर्थन की भूमिका है, सपोर्टिंग। अभी बीजेपी का बयान आया था सर पार्टी की तरफ से कि अब जो किसानों को 2-2, 3-3 की टोलियां बनाकर घर जाकर समझाएंगे, तो क्या लगता है जैसे टोलियां बनाकर? बीजेपी का ये बयान नहीं था। आपने बीजेपी का बयान का जो आपने उनका वीडियो नहीं देखा। उनका वीडियो ये था कि समझाया नहीं जा सकता, बहकाओ इनको। तो यानी कि बीजेपी खुद समझ रही है कि ये कानून जो है किसान के फेवर में नहीं है, किसान के खिलाफ है, तभी बहकाने की बात कर रही है बीजेपी। तो किसान आज जागरूक हो चुका है। बीजेपी की ये परेशानी नहीं है कि किसान को कैसे समझाया जाए, बीजेपी की ये परेशानी है कि किसान समझ चुका है बीजेपी की क्या नीयत है। ये बीजेपी की दिक्कत है। तो वहीं हरियाणा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारी 2 सीटें कालका और इलाहाबाद कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव को झटका लगा है। 2 सीटें जो वेकेंट हुई हैं, और देखिए इसमें यह है कि जो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, जैसे पंजाब में सारी पार्टियां एक हो गई, किसान के साथ कम से कम हरियाणा में पूरा विपक्ष एकजुट होता और सरकार को घेरता, और जब ये आंदोलन चल रहा था तब वो अविश्वास प्रस्ताव आता तो एक सरकार पे बड़ा दबाव बनता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे एक मेंबर की मेंबरशिप कैंसिल हो गई, अपना जो प्रदीप चौधरी कालका से और एक अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद से इस्तीफा दे दिया। इन 2 सीट के कैंसिल होने के बाद कहीं ना कहीं हमें हमारे अविश्वास प्रस्ताव में हमें नुकसान हुआ है। उस बात को हम जो है, क्योंकि सच बात माननी चाहिए, 90 के हाउस की बजाय अब 88 का हाउस हो गया। बीजेपी को जो है ज़्यादा जो है अब कम मेंबर चाहिए अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। इस वजह से हमें अविश्वास प्रस्ताव के हमारे प्रयासों में नुकसान तो ज़रूर हुआ, मगर हमारे हौसला कहीं कम नहीं हुआ। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये किसान और मजदूर विरोधी भाजपा और जेजेपी सरकार इनको हरियाणा की सत्ता से बाहर ना करे, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। फतेहाबाद के गांव भीमेवाला में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हुड्डा बीजेपी पर खूब बरसे। हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन का कप्तान भी किसान है और सिपाही भी किसान है, नायक भी किसान है और कांग्रेस किसानों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।